आलस कैसे छोड़े, सुबह कैसे उठे, अपने काम पे मन कैसे लगाए, अपने दिमाग से आलसीपन कैसे निकाले। ऐसा क्या करे जो हमारे दिमाग से आलसीपन निकल जाए और हम अपने कामों पे मन लगाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल बासफोर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल विशाल बासफोर में। दोस्तों, हम लोग में से ना जाने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आलसीपन से जूझ रहे हैं। हम सोचते तो हैं कि चलो आज जो हुआ हुआ, कल से हम ठीक अपना काम करेंगे, अपना ठीक गोल्स को अचीवेबल बनाने में कोशिश करेंगे, बट फिर कल आता है तो हम लोग फिर वही सोचते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट 7 बातें बताई गई हैं जिसको आप फॉलो करके अपने आलसीपन को निकाल सकते हैं। पहला नंबर है छोटे लक्ष्य। आपकी लक्ष्य जितनी छोटी रहेगी आपको करने में उतनी ही आसानी होगी। मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूं। आज मैंने कोई काम सोचा कि कल मुझे ये करना है और वो काम बड़ा है ये समझकर हम उसको टाल देते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, उस काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइडेड करेंगे, और जैसे उस काम को छोटे छोटे भाग में जब डिवाइडेड करेंगे तो वो काम करने में हमें आसानी होगी और उस काम को करने के लिए मेरा मन भी करेगा। नंबर 2, रूटीन बनाएं। अपने दिन की शुरुआत एक डिसिप्लिन के साथ शुरू करना बहुत जरूरी है। एक फिक्स रूटीन बनाएं जिसमें आप सुबह जल्दी उठकर अपना दिन शुरू करें। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए, आप सोच तो लिए हैं कि कल ये काम करना है, बट वो काम को शुरुआत कब करनी है वो आप नहीं सोचा। तो आपको वो पहले फिक्स करनी है कि मुझे कल इतना बजे उठना है और इतना बजे से अपना दिन शुरुआत करनी है। जैसे 5, 4, 6 बजे सुबह या 5 बजे। तो आपको एक फिक्स कर लेनी है कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है और 5 बजे से अपना दिन जो है शुरू करना है। अब बात करेंगे नंबर 3, मोटिवेशन को बढ़ाएं। आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे काम करें जो आपको पसंद हो। आप अपने गोल्स को याद कर सकते हैं जो आपको इंस्पायर करे। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए मुझे एक यूट्यूबर बनना है, मुझे एक क्रिएटर बनना है, तो मैं क्या याद करूंगा कि मेरा गोल्स है एक क्रिएटर बनना, यूट्यूबर बनना। तो मैं ये चीज सोचकर इंस्पायर होऊंगा अपने आप को। तो क्या होगा, मुझे अपने आप को मोटिवेट मिलेगा जब मैं ये चीजें सोचूंगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई अपना गोल्स सोच रखे हैं, आप अपना गोल्स को कर रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में वो चीज को लेकर अगर टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी, तो देखना आपको अंदर से अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको टेंशन है उस काम को करने के लिए कि नहीं, मुझे वो काम करना है, मुझे उस काम लायक बनना है। अब बात करेंगे नंबर 4, फोकस बनाएं। अपने काम पे ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। जैसे मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया को दूर रखें जब आप काम कर रहे हैं तब। ये माइंड है ना दोस्तों, बहुत आलसी चीज है, ये बहुत बेकार चीज है। जब आप कोई काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक कुछ देर बाद ये आपको खींचने लगता है, बोलता है अभी आराम कर, बाद में काम कर। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इसको पकड़ कर रखना है और बोलना है अभी काम कर, बाद में आराम कर। अब बात करेंगे नंबर 5, एक्सरसाइज करें। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से आपका मन एक्टिव होता है, जो लेजीनेस को दूर करने में आपको मदद करता है। मान लीजिए, एक एग्जांपल, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए जिम में हैं। सोचिए कि आप थोड़ी देर के लिए जिम गए हैं और वहां पे आप जिम कर रहे हैं। तो सोचिए वो जो टाइम जो आप जिम कर रहे हैं, सोचिए वो टाइम आपको कैसा फील दे रहा होगा। अंदर से एकदम अच्छा सा महसूस, कोई टेंशन नहीं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी यही कहती है कि हर इंसान को कम या थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे आपका मन शुद्ध और माइंड फ्रेश रहता है। अब बात करेंगे नंबर 6, ब्रेक्स लीजिए। लंबी देर तक काम करना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, इसलिए छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी है। मान लीजिए आप कुछ देर, मतलब घंटों काम कर रहे हैं, उस बीच में आपका थोड़ा सा भी ब्रेक्स नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो लंबी देर तक जो काम चल रही है, तो उस बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप देकर अपने आप को थोड़ा ब्रेक्स देना है।
तो क्या होगा कि इससे थकान महसूस कम होगी और आपका जो शरीर में जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। अब बात करेंगे नंबर 7 और लास्ट की, पॉजिटिव सोच रखें। अपने आप को पॉजिटिव रखना, छोटी सफलताएं सेलिब्रेट करना और अपने ऊपर विश्वास बनाना, ये लेजीनेस को दूर करने में मदद करता है। अब अपने ऊपर तो विश्वास बना लेंगे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोच कैसे लाएंगे अपने माइंड में, कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूं। हमेशा आप पॉजिटिव सोच ला सकते हैं अपने माइंड में। आपको बीते हुए कुछ दिन याद करनी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ बेकार गई हो, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा मोमेंट भी हुआ होगा, और उस अच्छा मोमेंट जो हुआ है उस अच्छे मोमेंट को याद करें कि मैं उस टाइम क्या किया था, जो मैं इतना अच्छा, जो मेरा समय गया था, मैं इतना अच्छा काम किया था उस टाइम। तो अगर आप उस काम, उस टाइम, उस समय को अगर आप याद करेंगे तो देखना आपकी माइंड में ऐसे ही पॉजिटिव सोच आ जाएंगी। आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है और कुछ नहीं। अच्छा, लोहे को तो आप लोगों ने देखा होगा कितना मजबूत रहता है, तभी ना हम अपने कामों में उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन समझिए, अगर उस लोहे का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो भी पड़े पड़े जंग लग जाता है और वो बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका ये माइंड भी है। आप इसको अपने काम में लगाओगे तो ठीक है, नहीं तो ये भी पड़े पड़े जंग लग जाएगा और आपका जीवन भी जंग कर देगा, लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। आलस करते समय कितना अच्छा लगता है ना। मान लीजिए सामने कोई काम पड़ा हुआ है और मैंने सोचा कि आज नहीं कल करेंगे, आज रील्स देख लेते हैं, तो उस टाइम कितना अच्छा लगता है जब ये सोचते हैं कि कल करेंगे, आज वीडियो देख लेते हैं, आज रील्स देख लेते हैं। पर जब हम वो काम करते हैं और उस काम में बहुत सारा जब टाइम लगने लगता है तो हम क्या सोचते हैं कि शायद कल कर लेता। तो वही होता है मेरे दोस्त, हमें अपनी ऊर्जा पुरानी बातों पर नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्य पर खर्च करनी चाहिए, और यही सफलता का मूल मंत्र है। तो अगर आप इन सभी चीजों को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने आलस को छोड़ने में मदद मिलेगी।